बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डेट इज़ नोन एज काशी क्राइटेरिया फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये थ्योरम आपका 2016 में, 14 में, 13 में और 20 में पंजाब यूनिवर्सिटी BS मैथमेटिक्स इस सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा जा चुका है। तो आपने इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है और इसका प्रूफ भी करना है। तो पहले यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा जी कि लेट D इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R एंड लेट Fn बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इस थ्योरम को समझने से पहले आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, और कॉशी थ्योरम फॉर दी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स उसके मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर अभी तक आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने आप मेरा चैप्टर नंबर 4 जो है रियल एनालिसिस 2 के कोर्स में देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। लें जी, थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि आपके पास D जो है वो सबसेट है R का, Fn एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अ नेसेसरी एंड अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन Fn ऑन D इज़ डैट फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर K, और नेचुरल नंबर K जो है दिस जस्ट डिपेंडिंग ऑन अपॉन एप्सिलॉन। आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो यहाँ पर जो आपको ये नंबर K मिलेगा ये आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए। सच डैट फॉर ऑल x बिलोंग टू D Fn प्लस Px और माइनस Fnx का जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। कॉशी सीक्वेंस में आप जानते हैं कि सीक्वेंस की कोई सी दो टर्म्स के दरमियान का जो डिफरेंस है उसका एब्सोल्यूट आपने एप्सिलॉन से छोटा साबित करना है। तो आपने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा अगर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है, और अगर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है तो देन आप ये प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो सपोज कर लेते हैं पहले ये कि आपके पास जो सपोज डैट Fn बी है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन D। मैंने इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मान लिया है। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मान लिया है तो फिर जारी सी बात है इसकी कोई ना कोई लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और हम इस लिमिट को लिमिट फंक्शन कहते हैं। एंड लेट द लिमिट फंक्शन ऑफ एज द सीक्वेंस Fn इज f, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर K डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच डैट। अब चूँकि ये f जो है वो इसकी लिमिट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट आप जानते हैं, दैन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट इस Fn की और इसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस है अगर उसकी nth टर्म जो है वो किसी रियल नंबर L को अप्रोच कर रही है तो फिर हमेशा क्या होता है आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलता है सच डैट के an और इस L का जो डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से हमेशा छोटा होता है। तो इन दी सिमिलर वे यहाँ पर भी यही होगा। अच्छा, देयरफॉर इफ़ P आपके पास एक P यहाँ पर क्या है एक नेचुरल नंबर है, देन फॉर ऑल x बिलोंग टू D। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाली इनक्वालिटी 1 है ये उन तमाम नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करिए जो K से बड़े हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास P एक नेचुरल नंबर है, सही है, तो फिर ये जो इनक्वालिटी है ये n प्लस पी Fn प्लस पी मतलब इस नंबर के लिए भी होल्ड करेगी, और इस सूरत में इसकी n प्लस पीथ टर्म में और इसकी लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू K। देखें ना, यहाँ पर अगर आप P कोई भी नंबर रख लेते हैं, P मिसाल के तौर पर आपका नेचुरल नंबर 1 है तो ये नंबर बनेगा n+1, फिर बनेगा n+2, फिर n+3, और ये जो नंबर हैं ये आपके पास उन तमाम नंबर के लिए जो K से बड़े हैं। तो यहाँ पर अगर आप n की जगह K पुट करते हैं तो ये इसकी Kth टर्म आएगी, फिर अगली K+1 आएगी, K+2 आएगी, फिर अगर आप K फिक्स कर लेते हैं कोई तो ये n+1 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर n और K बराबर हो जाए तो फिर ये भी क्या बन जाएगा K+1 बन जाएगा आपके पास। ये मतलब ये इनक्वालिटी 1 जो है अगर K n ग्रेटर देन इक्वल टू K के लिए होल्ड करती है तो दिस शुड आल्सो होल्ड। दस फॉर ऑल x बिलोंग टू D कंसीडर। अब मैंने
अब मैंने ये प्रूफ करना है कि ये वाली इनक्वालिटी एफ एन इसकी एन प्लस पी एथ टर्म में और इसकी एन टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा है। अब मैं इस साइड को कंसीडर कर रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी कंसीडर एन प्लस पी एथ टर्म ऑफ द फंक्शन माइनस एन टर्म। इसके दरमियान यहाँ पर मैंने इसकी जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स उसको माइनस भी कर लिया, उसको प्लस भी कर लिया और एब्सोलूट की प्रॉपर्टी लगाई। यू नाउ डैट कि आपके पास अगर ए प्लस बी का जो एब्सोलूट है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए एब्सोलूट प्लस बी एब्सोलूट। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपकी ये जो पहली दो टर्म है यहाँ पर ये ए बन जाएंगी और लास्ट टू टर्म जो है वो आपकी बी बन जाएंगी। तो ये आ जाएगा पहली टर्म का एब्सोलूट माइनस दूसरी टर्म का एब्सोलूट। अब दूसरी टर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एन एक्स। तो आप जानते हैं कि ए माइनस बी का एब्सोलूट हो या बी माइनस ए का एब्सोलूट हो, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया बाय यूजिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 से देखें तो 1 और 2 क्या है, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और दिस इज़ आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो मैंने इस सारे की जगह इसको भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर दिया और सारे को भी एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा और यही हमने प्रूफ करना था। तो फर्स्ट कंडीशन आपने प्रूफ कर दी है। अब कन्वर्स सपोज कर लेते हैं, कन्वर्सली सपोज डैट द इनक्वालिटी होल्ड। अब ये वाली इनक्वालिटी होल्ड कर दी एंड वी विल शो डैट एफ इज़ अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एफ आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। आगे मैंने लिखा लेट एक्स नॉट एक नंबर है इसके डोमेन से। देन अब यहाँ पर देखें ये मैंने क्या लिखा है, आपकी ये वाली जो इनक्वालिटी है तो शुरू में हम इसको मान के आए हैं कि ये इनक्वालिटी होल्ड करती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी। तो अगर ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी के लिए होल्ड करती है, यानी डोमेन के हर नंबर के लिए होल्ड करती है। तो मैंने एक नंबर उठाया है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब फिर जब यहाँ पर मैं एक्स के लिए एक्स नॉट पुट करूँगा तो फिर ये इनक्वालिटी एक्स नॉट के लिए भी होल्ड करेगी। तो यही मैंने लिखा है देन एफ एन प्लस पी एक्स नॉट माइनस ये जो इनक्वालिटी आपकी एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। इट फॉलोज डैट अब ये क्या चीज़ है एफ एन एक्स नॉट, दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ये कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब ये क्या है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता के आ चुका हूँ। देखें आपके पास मिसाल के तौर पर ये सीक्वेंस लिखा है एफ एन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर एन। उस ये सीक्वेंस की एन टर्म मेरे पास दी हुई है। दिस इज एन टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। दिस इज द एन टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। बट जब आप यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू सपोज वी टेक हेयर x इज इक्वल टू 1, देन दिस विल बिकम एफ एन 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू 1। अब ये जो आपके पास बना है सीक्वेंस एफ एन 1 जिसकी एन टर्म ये आपके पास 1 आ गई है, दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। आप n की जगह यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर पुट करते जाएंगे, इसकी फर्स्ट टर्म का जवाब आएगा f11 इज इक्वल टू 1, f21 इज इक्वल टू 1, एफ n की जगह 3 पुट करेंगे तो अब चूँकि ये कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अप टू 100 चलता जाएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि एफ एन एक्स जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब आप एक्स की जगह कोई रियल नंबर पुट करते हैं तो जो नया आपके पास सीक्वेंस बनता है डैट इज़ कॉल्ड दी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो इट फॉलोज डैट एफ एन एक्स नॉट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन आर। और कॉशी सीक्वेंस जो होता है रियल नंबर में आप जानते हैं हमेशा कन्वर्ज करता है एंड देयर फॉर इट इज़ अ कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट हो गया। कंसिक्वेंटली द सीक्वेंस एफ एन इज़ अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन डी एंड लेट दी लिमिट फंक्शन इज एफ। अब ये क्या चीज़ है, मैंने कहा ये आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन गया जो ये काशी सीक्वेंस है। काशी सीक्वेंस हमेशा आर में कन्वर्ज करता है। ये किस नंबर के लिए कन्वर्ज कर गया, एक्स नोट के लिए। इसी तरह ये फ़र्ज करें आप यहाँ पर एक्स नोट की जगह एक्स नोट प्लस 1 पुट करते हैं या वाई नोट पुट करते हैं या कोई और नंबर पुट करते हैं, तो सब हर मरतबा क्या होगा, हर मरतबा ये इसी तरह लेस देन एप्सिलॉन आता जाएगा, हर मरतबा ये कॉशी सीक्वेंस बनता जाएगा। और कॉशी सीक्वेंस क्या हमेशा कन्वर्जेंट होता है, इसका मतलब ये हर पॉइंट के लिए कन्वर्ज कर गया। और अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हर पॉइंट के लिए कन्वर्ज करे उसे हम क्या कहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड दी पॉइंट वाइज कन्वर्जन, ठीक है। एंड लेट अब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात है इसकी फिर पॉइंट वाइज लिमिट मिलेगी। आपने सपोज कर लिया कि इसकी पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो एफ के बराबर है। आगे चलते हैं। लेट अस चूज एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, देन बाय द कंडीशन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। इस नोटेशन को पढ़ते हैं के इज़ अ नेचुरल नंबर डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट कि आपके पास उसकी मतलब यही ऊपर वाली चीज़ हम स्टेटमेंट सपोज की है उसी को मैंने दोबारा लिख लिया, यानी ये वाली कंडीशन को सपोज करके आया था। ये लेस देन एप्सिलॉन के लिए लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ पर मैंने अभी एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के पी बिलोंग टू एन। अच्छा, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी इसको मैंने ओपन कर दिया। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर एक्स एब्सोल्यूट इज़ लेस देन इक्वल टू ए हो
दिस इम्प्लाइज माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस ए। अगर इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, नहीं है तो फिर खाली लेस देन आ जाएगा। तो बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट दिस कैन बी रिटर्न एज, ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, तो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, फिर इधर भी प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। सेंटर वाली जो टर्म है माइनस एफ एन एक्स, इसको हर तरफ ऐड कर दिया ये एफ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैं अभी इस इनक्वालिटी को n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए ये होल्ड करती है, तमाम नेचुरल नंबर के लिए जो कि k या k से बड़े हैं। तो मैं पहले यहाँ पर k लेके चला हूँ, तो एफ के एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन आ गया ये वाली टर्म, फिर लेस देन आ गया ये सारी टर्म। अच्छा, अब अगली बात देखें, ऊपर आप मान के आए हैं कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया और इसकी लिमिट क्या है, f है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब है कि वो अपनी डोमेन के हर एलिमेंट पर क्या है, कन्वर्ज करता है। तो फिर भाई ये वाले जो ये भी तो इसकी सीक्वेंस की कोई टर्म ही है ना, ठीक है, तो फिर ये इसके लिए भी कन्वर्ज करेगा। और अब अगली बात एक आप ये भी जानते हैं कि अगर एक सीक्वेंस की लिमिट जो है वो l है, ठीक है, तो हम उसे लिखते हैं इस तरह an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन ये भी तो होती है कि इसकी जो लिमिट आएगी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an, ये किसके बराबर होगी, l के बराबर आएगी। मतलब अगर आपने इस तरह से एप्सिलॉन की शक्ल में लिखा है तो फिर इसे लिमिट की शक्ल में ऐसे लिखते हैं, और अगर ऐसे लिखा हो तो फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपने कहा कि ये जो सीक्वेंस था ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था और उसकी जो लिमिट है वो f है, तो लिहाजा फिर इसे लिख सकते हैं लिमिट p अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ के प्लस पी एक्स, ये आ गया इक्वल टू एक्स के, ठीक है ना। अच्छा, टेकिंग लिमिट एज पी अप्रोच टू इन्फिनिटी वी हैव, इस हिस्से में इस पूरी इनक्वालिटी में जहाँ जहाँ पर पी है वहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सिर्फ सेंटर वाले हिस्से में पी है, ये वाला हिस्सा इंडिपेंडेंट फ्राम पी है, ये वैसे के वैसे ही आ गया। इधर लिमिट अप्लाई की तो इसकी लिमिट पर लिमिट लेने के बाद आंसर किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर, ये लेस देन एफ ऑफ एक्स आ गया, दिस इज, और ये वैसे का वैसे नीचे लिख लिया। अच्छा, अब इस इनक्वालिटी को दोबारा फिर मैं क्लोज फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो इसे क्लोज फॉर्म में लिखूंगा तो ये एफ के मतलब इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा आपके पास दोबारा, एफ के एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और एप्सिलॉन बाई 2 छोटा किससे है, एप्सिलॉन से। आगे मैंने लिखा सिमिलर इनक्वालिटीज होल्ड फॉर, ये के के लिए आपने इनक्वालिटी बनाई है, इसी तरह ये के प्लस 1 के लिए भी होल्ड करेगी, के प्लस 2 के लिए भी होल्ड करेगी, इसका मतलब हर के लिए होल्ड करेगी। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी दिस इनक्वालिटी कैन बी रिटर्न एज एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। दिस शोज डैट एफ एन एक्स इज अ कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन डी। नीचे मैंने यहाँ पर एक ये वज़ाफ़ी चीज़ लिखी है, आपने याद रखनी है। कॉशी क्राइटेरिया की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कुछ इस तरह भी लिखी जा सकती है, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन डोमेन डी इज डैट फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, सीक्वेंस की mth टर्म और nth टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में, एक सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कहते हैं अगर इसकी nth टर्म और इसकी mth टर्म में जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो इस तरीके से बेटा आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्रूव किया है। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। मेरी ये वीडियो किसी तरह से भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।